राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे जब सूरज में स्वागत है। ठीक है, आज मेरा फिर सेट नहीं है। ये मेरा स्पेशलिस्ट नीति आयोग पे हम वीडियो बना रहे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशलिस्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ की एक अच्छी जानकारी, एक निचोड़ मिल जाए। ठीक है ना। तो आप सबको मेरे ऐसे जब सूरज में स्वागत है। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंटेंट पाए, और काफ़ी बेस्ट कंटेंट है, इसमें कोई भी त्रुटि ना मिलेगी आपको। ठीक है, और इसको रिविजन करें। 5 मिनट शो है, कहीं देखते रहें, कहीं भी रहें, खड़े रहें, घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज हम नीति आयोग में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कर है पहला क्वेश्चन कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है ना, गठन कब हुआ। तो नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कब हुआ। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, नीति आयोग गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। देखिए, ये नीति आयोग किसके स्थान पर आया है। नीति आयोग जो है एक किसके स्थान पर आया है, तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, योजना आयोग के स्थान पर आया गया। ठीक है ना, नीति आयोग जो बनाया गया है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग एक कैसा निकाय है। नीति आयोग कैसा निकाय है, तो नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे कि जो नीति आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। जबकि कल हम बताए थे, कल ही के वीडियो में बताए थे आपसे कि जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगर है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब नीति का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म, तो N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन और T से ट्रांसफॉर्मिंग और फिर I से इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बात का देखेंगे। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, याद है ना आपको। रिविजन करते हैं एक बार फिर से इसको। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को। इसको वीडियो को आप 2-4 बार देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। कहाँ है, दिल्ली। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है ना, मुख्यालय दिल्ली में। अगर है नीति आयोग भारत सरकार का क्या है, नीति आयोग भारत सरकार का क्या है, एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब वो जो सोचती है कि इन 5 सालों में क्या करना क्या नहीं करना। जो भी सरकार बनती है योजना आयोग के स्थान पर चलाया गया है। और इसमें मतलब नीति आयोग में यही होता है कि हमें 5 साल में जो हमारा सरकार बना है इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो वही सरकार का थिंक टैंक का काम करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, मतलब ये वित्तीय आवंटन क्या होता है, नहीं करता है। ठीक है ना, कोई पूछेगा आपसे कि योजना आयोग वित्तीय आवंटन करता था, हाँ करता था, लेकिन नीति आयोग वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ठीक है ना, ये जानना होता है। तो इसका प्राथमिक कार्य होता है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। मतलब नीति आयोग का मूल काम होता है सामाजिक आर्थिक के बारे में सरकार को सलाह देना। ठीक है ना, सरकार को सलाह देना। अगला कह रहा है कि आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, मतलब नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, तो आप बोलेंगे 13 सूत्री उद्देश्य। मतलब नीति आयोग के लिए कितने कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, तो नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि नीति आयोग की संरचना में कौन कौन होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक CEO होता है, और पूर्वकालिक सदस्य 5 होते हैं, पदेन सदस्य 4 होते हैं, और शासी परिषद सदस्य जो होते हैं ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उसके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये नीति आयोग के सदस्य सब होते हैं। ठीक है ना, सदस्य। तो नीति आयोग में कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, फिर से कहेंगे, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, एक CEO होता है, और 5 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, और 4 पदेन सदस्य होते हैं, और शासी परिषद सदस्य वो होते हैं जो क्या होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है उसके राज्यपाल या प्रशासक। ठीक है, अब कह रहा है कि नीति आयोग में पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मैं पहले बता दिया 5। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक नहीं, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक, सॉरी, पूर्णकालिक। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5। ठीक है ना, कोई आपसे पूछेगा, देखिए पद से 5 होता है, पद से पूर्ण होता है, मतलब नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। ठीक है, जिन्हें राज्य मंत्री बराबर दर्जा प्राप्त होता है, मतलब पूरे समय 5 साल के लिए रहते हैं। ठीक है ना, उससे पहले हटते नहीं हैं। ठीक है ना, जो क्या होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5, ये राज्य मंत्री के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है। आयकर है, जो नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, 4 होती है। ठीक है, 4 होती है।
इसकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि शासी परिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो शासी परिषद के सदस्य वो होते हैं जो सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। ठीक है ना। और विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। मतलब इसमें जो भी लोग, अन्य लोग भी रहते हैं, ठीक ना, जिसे प्रधानमंत्री अपने द्वारा क्या होता है उनको नामित करता है, चूज करते हैं। आगे कह रहे हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मतलब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। आगे कह रहे हैं नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। देखिए थोड़ा डाटा पहले का है, फिर भी डाटा अभी का भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दोनों बार यही प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्हीं के काल में नीति आयोग का गठन हुआ था, इसलिए ये पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना। नीति आयोग के पहले प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी है और दूसरा अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री करते हैं। आप इसको भूलेंगे नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अगर उपाध्यक्ष जो होते हैं इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। कैबिनेट मंत्री दर्जा मतलब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके बराबर का दर्जा होता है। आगे है सीईओ, नीति आयोग में सीईओ भी होते हैं, सीईओ, ठीक है ना, सीईओ होते हैं। इनका भी जो होता है भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिससे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। मतलब एक बात तो याद हो गया कि चाहे उस नीति आयोग का सीईओ हो, चाहे नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो, ठीक है ना, चाहे नीति आयोग के जो सदस्य हो, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसको सबसे मतलब मस्ट पॉइंट है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। फिर अगला पॉइंट कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। मतलब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, फिर से बोलेंगे इसको, और उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन है, तो सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। मतलब क्वेश्चन तो याद हो गया आपको कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है ना, सिंधु श्री खुल्लर थे। अच्छा एक बात इसको याद रखेंगे कि नीति आयोग जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है, नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग जो है इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, की सुमन बेरी। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, की सुमन बेरी। कोई आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो के सुमन बेरी है। के सुमन बेरी, के सुमन बेरी। और फिर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ, तो BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम। कोई आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व कौन किस पर होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार पर। मतलब नीति आयोग का जो क्रिया होता है, क्रिया जो कार्य का दायित्व होता है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार पर होता है, ठीक है ना। जो नीति, अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग में योजनाओं का जो अंतिम स्वीकृति होता है, अनुमोदन होता है, अनुमोदन ये कौन करता है, तो ये करता है एनडीसी करता है। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। मतलब नीति आयोग में जो भी योजना बनता है उसका अंतिम रूप से स्वीकृति कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कोई आपसे भी पूछ सकता है कि एनडीसी का स्थापना कब हुआ था, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे आप कि 1952 में, 1952 में, ठीक ना। एक बार फिर से याद करेंगे इसको कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है, ठीक ना। जो वर्तमान जो करंट पूछता है, पूछ सकता है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष तो के सुमन बेरी है। के सुमन बेरी है। नीति के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, के सुमन बेरी, के सुमन बेरी, के सुमन बेरी है, ठीक है ना, के सुमन बेरी है। और जो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान जो सीईओ है वो कौन है, बताएंगे आप कि BBR सुब्रमण्यम। जो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, BBR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मेरा 5 मिनट्स ये थोड़ा लंबा चला गया, क्योंकि आज हम स्पेशल नीति आयोग पर वीडियो बनाए हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये कंटेंट कैसा लगा आप सब कमेंट भी कीजिए, कमेंट आप नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आप सबके बनाएं, आप सबके लिए बनाएं, ठीक है। धन्यवाद, आप सब इसको देखें और शेयर करें, ठीक है।